हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास और सौरव चौबे की बुक से टॉपिक सारे नोट्स में बना रही हूँ, आपको दे रही हूँ। और ये नवीन संस्करण है और हमारा टॉपिक कहाँ से चल रहा है, ये चल रहा है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। फिर पाषाण काल वगैरह सारे पढ़ेंगे। जो असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट और स्कूल व्याख्याता तीनों में जहाँ जहाँ सम्मिलित टॉपिक होंगे वो पढ़ाऊंगी। उसके बाद आपको यूजीसी नेट के अनुसार पाषाण काल आएगा ना, तब नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि यही हमारे यूजीसी नेट में है। तो यूजीसी नेट का एग्जाम पहले है, असिस्टेंट प्रोफेसर की अभी डेट नहीं आई हुई है, तो यहाँ से हम उसके अनुसार ही चल रहे हैं। तो पूरी डिटेल से पढ़ रहे हैं और पूरी डिटेल से पढ़ेंगे तभी हमें समझ में आएगा, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हल्का नहीं है, ये वेरी हैवी है और यहाँ बहुत डीपली प्रश्न आते हैं। और प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में भारत का नामकरण हमने पढ़े थे, भारत के 4 नाम पढ़े थे हमने। भारत का भारतवर्ष, इंडिया, जम्बू द्वीप था और यंतु किसने धरा था, जो रखा था, वो सब सारे डिटेल में हमने पढ़ लिया। बृहद भारत पूरी डिटेल हमने पढ़ी। अगर मेरी वीडियो नेक्स्ट में पीछे वाले नहीं देखे तो देख लेना। उसके बाद हमने पढ़े थे शायद ये जो प्राचीन भारतीय इतिहास स्रोत है ना, यहाँ ब्राह्मण साहित्य चल रहा है। यहाँ हमने वेद पढ़ लिया, ब्राह्मण पढ़ लिया, अरण्यक पढ़ लिया, उपनिषद पढ़ लिया। अभी वेदांग चल रहे हैं और आज हम सूत्र और महाकाव्य जो है ना, महाभारत और रामायण दोनों की पूरी डिटेल करेंगे। फिर हम पुराणों से स्टार्ट करेंगे। तो आज अब हमारा चल रहा है वेदांग, उसके नोट्स मैंने बनाए हैं, ये देख सकते हो अभी। और वेदांग तो वेदांगों में तीसरा था कल्प सूत्र। कल्प सूत्र के अनुसार हम चल रहे थे। ये कल्प सूत्र है, इसको 3 भागों में बांटा था। इसमें विधि, नियम और प्रतिपादन किया जाता है, विधि व नियमों का। किसमें? कल्प सूत्र में। कल्प सूत्र के भी 3 भाग है, स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र, ग्रह सूत्र। तो स्रोत सूत्र, शूल सूत्र को भी स्रोत सूत्र का ही भाग माना जाता है। वैसे 4 मानते हैं कल्प सूत्र में, लेकिन शूल सूत्र है ना, इसको स्रोत सूत्र का ही भाग मानते हैं। शूल सूत्र वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी हम आगे पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। और जो पढ़ेंगे ना हम, ये सूत्र साहित्य भी पढ़ेंगे हम। उसके बाद महाकाव्य पढ़ेंगे, रामायण, ये महाकाव्य लिखा हुआ है, इससे महाकाव्य पढ़ेंगे। फिर हम रामायण पढ़ेंगे, ये लिखा हुआ, ये सारे नोट्स हैं। रामायण जो क्या क्या उसको नाम दिए गए हैं, कहाँ उसका अनुवाद हुआ है। फिर महाभारत भी पढ़ेंगे, महाभारत का अनुवाद किसने किया था, ये किसके शासक में थे, और तमिल में कहाँ अनुवाद हुआ, असमिया भाषा में किसने किया, फारसी में अनुवाद किसने किया, और ये सब देख सकते हो। महाभारत का अनुवाद किस तरह कैसे हुआ था, पूरी डिटेल देंगे महाभारत काल की। महाभारतकालीन जो साक्ष्य कहाँ मिले हैं वो भी बताऊंगी, पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ मिले हैं। तो स्रोत सूत्र है ना, यज्ञ और बलि संबंधी नियम और राज्याभिषेक अनुसंधान संबंधी विधियां होती हैं स्रोत सूत्र में, है ना। शूल सूत्र में यज्ञ वेदी है ना, कि निर्माण और संबंधी नाप और वेदी के निर्माण का आदिकाल नियमों का वर्णन है। नाप तोल होता था नाप वेदी में, तो ये यज्ञ वेदी है ना, ये शूल सूत्र का भाग है। और शूल सूत्र किसका है? स्रोत सूत्र का भाग है, तो इसके अंदर इसका वर्णन मिलता है नाप वेदी का। और शूल सूत्र का शाब्दिक अर्थ है नापना। शूल सूत्र स्रोत सूत्र के ही भाग है। सर्वप्रथम शूल सूत्र से ही भारतीय रेखा गणित की शुरुआत हुई थी। तो रेखा गणित की कहाँ शुरुआत हुई थी, ये लिखा आपने शूल में। और फिर एक ग्रह सूत्र, इसमें लौकिक और परलौकिक कर्तव्यों का विवरण है, जातकर्म, नामकरण, उपनयन और विवाह आदि का। ग्रह सूत्र है ना, दैनिक क्रियाओं का वर्णन था, 16 संस्कार, पंचमहायज्ञ, 7 पाक, योग्यों का वर्णन और स्त्रियों के समावर्तन संस्कार का भी उल्लेख है ग्रह सूत्र में। ये इंपॉर्टेंट था। अथर्ववेद में एकमात्र कौशिक ग्रह सूत्र, क्या है? कौशिक ग्रह सूत्र में चिकित्सा और देवी आपदाओं के निवारण हेतु मंत्र दिए गए। चिकित्सा और देवी आपदाओं के निवारण हेतु मंत्र कहाँ दिए गए? अथर्ववेद में एकमात्र कौशिक, और ये ग्रह सूत्र में। कहाँ है? ग्रह सूत्र में। धर्म सूत्र में धार्मिक और सामाजिक कर्तव्यों का उल्लेख है। 4 वर्णों की स्थितियाँ, 4 वर्ण थे ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की स्थितियाँ और कर्तव्य और विशेषाधिकारों का वर्णन धर्मसूत्र में मिलते हैं। तो 4 वर्णों के कर्तव्य और विशेषाधिकारों का वर्णन कहाँ मिलता है? धर्मसूत्र में मिलता है। और उसके सामाजिक कर्तव्यों का भी और धार्मिक रीति का भी उल्लेख मिलता है धर्मसूत्र में। तो प्रमुख धर्मसूत्र कौन कौन से हैं? गौतम धर्मसूत्र है, सबसे प्राचीन धर्मसूत्र कौन सा है? गौतम धर्मसूत्र है। गौतम में बताया कि राजा सभी वर्णों का शासक था, हो सकता है, परंतु ब्राह्मण का नहीं हो सकता। राजा है ना सभी वर्णों का, यानी कि हर एक वर्ण का राजा हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण का नहीं हो सकता। गौतम ने ब्राह्मणों को केंद्र में रखकर आपद धर्म की चर्चा की थी। किसकी की थी? आपद धर्म की। गौतम ने ही सर्वप्रथम वार्ता को शूद्र का वर्ण धर्म बताया। वार्ता को क्या बताया? शूद्र का वर्ण धर्म बताया। फिर है बौधायन धर्म सूत्र। भारतीय रेखा गणित ज्यामिति का विकास शूल सूत्र में हुआ, लेकिन रेखा गणित संबंधी सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था? बौधायन ने किया था। तो रेखा गणित का शुरुआत तो शूल सूत्र में हुआ था,
लेकिन इसके सिद्धांत और नियम किसने बताए थे? बोधायन ने बताए थे। इसलिए स्थूल सूत्रों का प्रतिपादक बोधायन को माना जाता है। बोधायन के अनुसार तीर्थ यात्रा को छोड़कर बंग, सौराष्ट्र और मगध की यात्रा नहीं करनी चाहिए क्योंकि यहाँ के लोग मलेच्छा हैं और इसने समुद्र पार यात्रा को पतनीय कर्म कहा। क्या कहा? पतनीय कर्म कहा। ये आप स्पद है ना, आप स्तंभ, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये यूजीसी नेट में कितनी बार आ चुका है। एकमात्र धर्म सूत्र जिसकी रचना दक्षिणी भारत में हुई। गौतम और आप स्तंभ धर्म के अनुसार क्षत्रिय या क्षत्रिय स्त्री सन्यासी ब्रह्मचारी से मुक्त होते। स्त्रीय लोगों से मुक्त है। आप स्तंभ धर्म है ना, उसकी दक्षिणी भारत में हुई थी और क्षत्रिय स्त्री सन्यासी ब्रह्मचारी से मुक्त थे। ये कौन थे? आप स्तंभ धर्म सूत्र के। विष्णु धर्म सूत्र एक ऐसा धर्म सूत्र था, इसमें अस्पृश्यता शब्द का उल्लेख मिलता है। जिस तरह हमारे मौलिक अधिकार में 17वें अनुच्छेद में मिलता है ना अस्पृश्यता का वर्णन, उसी तरह इसमें विष्णु धर्म सूत्र में अस्पृश्यता शब्द का वर्णन मिलता है। सूत्र साहित्य में 8 प्रकार के विवाह का की उल्लेखन इसी में होता है। फिर वशिष्ठ धर्म सूत्र है ना, वशिष्ठ धर्म सूत्र कुछ परिस्थितियों में स्त्री के पुनर्विवाह की अनुमति देता है। अब हम पढ़ेंगे तीसरा वेदांग। इसका संबंध भाषा संबंधी नियमों से है। व्याकरण की सबसे प्रमुख रचना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व पाणिनि कृत अष्टाध्यायी में किया, ये मैंने बता दिया। ईसा से पूर्व 2री शताब्दी में शुंग काल में पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा। तो ईसा पूर्व 2री शताब्दी शुंग काल था ना, वहाँ पाणिनि के शुंग काल में पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा था। किसने लिखा था? पतंजलि ने। फिर यह भाषा विज्ञान है। वेदांत कान को कहते हैं निरुक्त। इसका अर्थ क्या होता है? ये भाषा विज्ञान है। क्लिष्ट एवं कठिन वैदिक शब्दों का संकलन हेतु निघट्टु की व्याख्या हेतु यास्क ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व निरुक्त की रचना की, जो भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ है। तो यास्क की रचना किसने की थी? निरुक्त ने की थी। निरुक्त की रचना किसने की थी? यास्क ने निरुक्त की रचना की थी, जो निघट्टु की व्याख्या हेतु, यानी कि जो कठिन शब्द थे ना उसके लिए किसने की थी? निरुक्त की रचना की। भाषा ज्ञान शास्त्र का प्रथम ग्रंथ था। यास्क ने निरुक्त की रचना की। निरुक्त यानी कान की, जो कान में जो वेदांत है ना उसके लिए उसकी रचना की थी। ये ग्रंथ था 5वीं शताब्दी में निरुक्त की रचना की थी यास्क ने। ये कई बार मिलान में कहते हैं। तो वेदांग है ना छंद किसको कहते हैं? पैर। पदों के सूत्र बंद करने के लिए छंद की रचना हुई। वैदिक साहित्य में गायत्री जो मंत्र थे ना, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, त्रिष्टुप और जागती, वृद्धि आदि छंदों का प्रयोग हुआ था। वेदांग छंद पैर कहते हैं उसको। छंद को क्या कहते हैं? पैर। व्याकरण के पैर कहते हैं उसको। ऋग्वेद में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है त्रिष्टुप। छंद शास्त्र का पिंगल मनु द्वारा छंद सूत्र शास्त्र में ग्रंथ लिखा गया। फिट सूत्र, क्या लिखा गया? फिट सूत्र का संबंध छंद से है। और वेदांग ज्योतिष वेरी इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षा में आने के लायक है, यहीं से प्रश्न बनते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट मैं बोलूँ ना उनको याद करना है। शुभ मुहूर्त में याज्ञिक अनुष्ठान करने के लिए, ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन करने के लिए ज्ञात करने की विधि ज्योतिष है। ज्योतिष की सबसे प्राचीन रचना लग्ध मुनि द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष है। तो लग्ध मुनि ने किसकी रचना की थी? वेदांग ज्योतिष की थी। वेदांग ज्योतिष की थी। और निरुक्त की रचना किसने की थी? यास्क ने की थी। अब ज्योतिष साहित्य के भाग क्या है? नारद संहिता, गार्गी संहिता, वृहद संहिता। 3 भाग है ज्योतिष साहित्य के। नारद संहिता, गार्गी संहिता, वृहद संहिता। तीनों संहिताओं को तात्कालीन सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। तीनों संहिताओं में कल्पसूत्र में साहित्य की विधियां, सामाजिक और धार्मिक विधि विधानों का नियमों निर्देशों की जानकारी मिलती है। ये 2022 में आया था। तीनों संहिताओं में तात्कालीन सामाजिक जीवन की जानकारी कहाँ मिलती है? तो नारद संहिता, गार्गी संहिता, वृहद संहिता में। और ये वेरी मोस्ट सारणी है वेद और स्रोत साहित्य, यानी कि वेद के जो स्रोत साहित्य कौन कौन से लिए गए ऋग्वेद से। तो ऋग्वेद है ना आश्वायन और सांख्यायन है। ऋग्वेद में वैखानस, मानव, बोधायन, हिरण्यकेशी, कात्यायन, आप स्तंभ, वराह, ये सब यजुर्वेद के भाग है। सामवेद के लादयान, द्रोणायन, आशयन, क्या है? आश्रयन। और अथर्ववेद के हैं वेतान। तो इन सबको अच्छी तरह याद करना। ये वेरी मोस्ट सारणी है। सौरभ चौबे की बुक में दी हुई है और ये परीक्षा में यूजीसी नेट में 2-3 बार आ चुका है। मैं आपको एग्जाम में जो प्रश्न आए ना वो भी बता दूंगी। तो महाकाव्य कौन कौन से हैं? एक तो रामायण है, एक महाभारत को महाकाव्य का दर्जा प्राप्त है। रामायण महाभारत युगिन स्थल अयोध्या, जुगवेश्वर, हस्तिनापुर की खुदाई में बीबी लाल ने की थी। रामायण महाभारत युगिन स्थल थे ये। वैदिक काल में बौद्ध युग के मध्य का काल महाकाव्य काल युग था। वैदिक युग और बौद्ध युग के मध्य का जो काल था ना वो महाकाव्य युग था।
और लेकिन इनकी संख्या, इनकी जो रचना हुई थी ना 400 BC में हुई, लेकिन वर्तमान आकार गुप्त काल में ग्रहण किया था। रचना तो हो गई थी 400 BC में, लेकिन वर्तमान जो आकार है ना वो गुप्त काल में ग्रहण किया था इन्होंने। इनके लेखकों को एपिक विदिन एपिक कहा जाता है। इनके लेखकों को रामायण आदि काव्य भी कहते हैं। वाल्मीकि, हमारे आदि पर्व आदि कवि वाल्मीकि का प्रारंभिक नाम क्या था? रत्नाकर्ता। क्या था नाम इनका? रत्नाकर्ता। इसने 7 कांड, मूलत 6000 थे। पहले 7 कांड थे और मूलत 6000 श्लोक थे, यानी कि बाद में 12000 हो गए। बाद में कितने हो गए? 12000 हो गए। अंत में 24000 श्लोक हुए। इसलिए इसको चतुर्विंशति सहस्त्राब्दी संहिता कहते, नाम पड़ा इनका। रामायण का प्रथम तिथिबंध उल्लेख बौद्ध और जैन ग्रंथों में हुआ था। प्रथम बार उल्लेख बौद्ध ग्रंथ दशरथ जातक कथा और प्रारंभिक उल्लेख मिलता है। दशरथ जातक कथा का प्रारंभिक उल्लेख कहाँ मिलता है? बौद्ध ग्रंथ में। विमल सूरी की पौमचरियु में रामायण का जैन संस्करण मिलता है। हरिवंश में रामायण के नाटकीय प्रदर्शन का वर्णन मिलता है। रामायण के अयोध्या कांड में 18 तीर्थ विभागों का उल्लेख मिलता है। रामायण का अनुवाद जो हुआ ना 12वीं सदी में तमिल में, रामायण का अनुवाद इरामावतारम द्वारा नामक कंबन ने किया था। इसके नाम से इराम तारम नामक से कंबन ने किया। मुगल काल में रामायण का फारसी अनुवाद अकबर के समय में अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शाहजहां के काल में इब्न हरकरण ने किया था। किसने किया था? इब्न हरकरण ने किया था शाहजहां काल में इसका फारसी में अनुवाद। उसके बाद बांग्ला में रामायण का अनुवाद किया था कृतिवास ने। किसने किया था? बांग्ला में रामायण का अनुवाद कृतिवास ने किया। बांग्ला की बाइबल कहते हैं उसको। किसको? रामायण को। कृतिवास ने सर्वप्रथम बंगाल के सुल्तान बारबक्स शाह के संरक्षण में किया था। किसने किया था? बारबक्स शाह था ना, उसके संरक्षण में किया था। किसका निर्माण? जो किया था अनुवाद रामायण का किया था। किसमें किया था? बांग्ला भाषा में किया था। 1930 में रामास्वामी पेरियर ने सच्ची रामायण का लेखन किया था। रामायण माइथ ऑफ रियलिटी के लेखक कौन थे? SD साकलिया। और सबसे बड़ा कांड बालकांड, सबसे छोटा किसकी दाकांड है, सबसे छोटा कांड इसमें रामायण में। ये रामायण हो गया पूर्ण। तो महाभारत वेद व्यास ने उत्तराखंड के बद्रीनाथ या बद्री का आश्रम में रचना की थी। इसकी रामायण की महाभारत की परंपरा के अनुसार इसके लेपिक भगवान श्री गणेश थे। कौन थे? श्री गणेश थे। महाभारत के टीकाकार नीलकंठ थे। टीकाकार कौन थे? नीलकंठ थे। इसमें वाल्मीकि और रामायण की चर्चा की गई है नीलकंठ में। और इस जो रामायण महाभारत है ना, रामायण में महाभारत युद्ध का वर्णन नहीं है। महाभारत रामायण के बाद की रचना है। महाभारत है ना, ये रामायण के बाद की रचना है, लेकिन रामायण में महाभारत के युद्ध का वर्णन नहीं मिलता। तो इनकी ये जो इम्पोर्टेंट है ना, ये सारणी दी हुई थी, तो सारणी को मैंने लिखा है। श्लोकों की संख्या और नाम तो 8800 से थे ना, तब उसे जय संहिता कहते थे। महाभारत को 24000 थे तब भारत कहते हैं। और 1,00,000 जब श्लोक हुए ना, उसको सहस्त्री संहिता या महाभारत कहते हैं। फिर है महाभारत का प्राचीन नाम जय था, जिसको एक साथ आदि पर्व यानी अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र और कामशास्त्र कहा जाता है। प्राचीन ज्ञान का विश्वकोश भी इसको महाभारत को कहा जाता है। महाभारत में सर्वप्रथम उल्लेख आश्वालायन ग्रहसूत्र के बाद में गुप्त काल के अभिलेख 1,00,000 श्लोक वाले महाभारत का उल्लेख मिलता है। तो महाभारत का सर्वप्रथम उल्लेख तो है ना आश्वालायन ग्रहसूत्र है ना, वहाँ मिलता है। उसके बाद में गुप्त काल में जब 1,00,000 श्लोक थे ना, श्लोक वाले महाभारत का उल्लेख मिलता है। कहाँ? गुप्त काल के अभिलेखों में। तथा पल्लव युगीन कांची का घटिका में महाभारत के नियमित पाठ का उल्लेख मिलता है। कांची की घटिका अभिलेख में पल्लव युगीन था ना, कांची का घटिका अभिलेख वहाँ मिलता है। और महाभारत में 18 पर्व अध्याय हैं। हरिवंश इसका प्रशिष्ट खिल पर्व है। भगवद गीता में 6वें 20वें पर्व का भाग है। भगवद गीता को सभी उपनिषदों का सार व स्मृति प्रदान कहते हैं। भगवद गीता ना, ये महाभारत का भाग है। पॉलिटिजर के अनुसार कुरुकुल के कौरव व पांडवों के बीच 950 में महाभारत का युद्ध हुआ था। तो कुरुकुल के जो कौरव व पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ था ना, वो 950 ईस्वी में हुआ था, ये पॉलिटिजर कहते हैं। लेकिन ये युद्ध कितना चला था? 18 दिन तक चला था। ये एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन तक। पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख है ना, उसके अनुसार यह युद्ध 3101 ईस्वी में हुआ था। तो पुलकेशिन का 3101 है, लेकिन पॉलिटिजर ने बताया 950 में 18 दिनों तक चला था। शांति पर्व कौन सा है? महाभारत का 12वां पर्व है। ये सबसे बड़ा पर्व है। इसमें राजधर्म के विस्तार से वर्णन होने के कारण इसे राजधर्म पर्व कहते हैं, क्योंकि इसके राजा और राजा के कर्तव्यों का वर्णन है और उसके मंत्रियों और अधिकारियों का वर्णन है। किसमें? शांति पर्व में। ये 12वां पर्व है।
महाभारत का। रामायण में केवल यवन और शक विदेशी जातियों का वर्णन है रामायण में, लेकिन महाभारत में यवन, शक, किरात, हूण, पल्लव आदि का वर्णन है। तो महाभारत में काफ़ी जातियों का वर्णन है जो विदेशी जातियाँ थी, लेकिन रामायण में शक, यवन और शक जातियों का ही वर्णन मिलता है यवन में, है ना। तो उसके बाद हम देखेंगे महाभारत में 36 अमात्यों यानी मंत्री परिषद थी तथा भीष्म पर्व में 250 जनपदों की सूची मिलती है। तो महाभारत में 36 अमात्यों की मंत्री परिषद तथा भीष्म में 250 जनपदों की सूची मिलती गई है। महाभारत के अनुसार पशु मेघों के, ब्राह्मण वेदों पर, स्त्री अपने पति पर आश्रित रहती हैं, उसी प्रकार राजा अपने मंत्रियों पर निर्भर रहता है। ये किसमें लिखा हुआ है? महाभारत में। महाभारत में सभा पर्व में 18 विभागों यानी तीर्थों का, अधिकारियों का वर्णन मिलता है। महाभारत के जो सभा पर्व है ना उसके अंदर, उसी प्रकार 5 गण राज्यों का वर्णन मिलता है। और इन 5 गण राज्यों में सबसे प्रमुख कृष्ण थे। कौन थे? कृष्ण थे। महाभारत में शकुंतला, सावित्री, नल दंपति की कथा तथा नहुसोपाख्यान का उल्लेख, सबसे बड़ी उपकथा नल दंपति की थी। अभिज्ञान शकुंतलम का कथानक आदि पर्व से लिया गया है, आदि पर्व से। इसमें नियुग प्रथा का भी उल्लेख है। किसमें? महाभारत में नियुग प्रथा का भी उल्लेख है। महाभारत में किसानों का नेता किसान हो सकता है, ये लिखा हुआ है। तीर्थों का प्राचीनतम वर्णन महाभारत के वन पर्व में मिलता है। महाभारत में शांति पर्व में बौद्ध और जैन धर्म के अहिंसावाद की आलोचना की गई है। तो शांति पर्व वही है जो राजा और राजनीति की संबंधित है। राजा और उसके मंत्रियों और अधिकारियों के कर्तव्य का वर्णन है शांति पर्व में। जो 12वां पर्व है, बौद्ध और जैन धर्म में अहिंसावाद की आलोचना भी शांति पर्व में की गई है। अब महाभारत का अनुवाद है ना, वो नेक्स्ट में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा है वीडियो। तो महाभारत का अनुवाद और महाभारत से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिर प्राचीन भारतीय इतिहास के बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य रहे हैं, पुराण रहे हैं, स्मृतियाँ रही हैं, सबको धीरे धीरे पूरी डिटेल के साथ हम पूरा करेंगे।